तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिलेक्शन कोचिंग। आज हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल चूंकि हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट किए हैं तो उसमें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल देख रहे हैं, क्योंकि इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन आपका आया था 2021 में। तो अब उस पर हम लोग देखेंगे, अगर इसको अगर थ्योरम समझ लेंगे तो हमें बहुत ही इजीली हम लोग समझ पाएंगे क्वेश्चन को, जब हम लोग सॉल्व करेंगे अरिहंत बुक से। चलिए हम लोग बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन अगर हम बात करें तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण, कोई भी एक कोण क्या हो, 90 अंश का बन रहा हो। अगर 90 अंश का कोण बनेगा तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल इन विच एनी एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। अगर कोई भी कोण अगर ये 90 अंश का बनता है तो उसको बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका जो चित्र बनता है, ये कैसे बनता है, ये देखिए। अब इसका फिगर है, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरम है जो हमें एक थ्योरम पढ़ना है, पाइथागोरियन थ्योरम। इसको पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। तो देखिए आपको ये बना है राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो एकदम सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, या इसको हम लोग बोलते हैं लंब। लेकिन कभी कभी आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें ऊंचाई भी, परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट भी बोलते हैं या ऊंचाई भी बोलते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये जो होता है नीचे, आपको पता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नीचे वाले को हम लोग बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, या इसको बोलेंगे आधार। क्या बोलेंगे, आधार। अगर हम बात करें तो ये जो सबसे बड़ी भुजा होगी इसका नाम है, अब सबसे बड़ा है तो जैसे होता है ना कि पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, कर्ण था, तो इसका नाम क्या हो जाता है, कर्ण। इसको जब डिफाइन किया था आपके इंडियन ही थे मैथमेटिशियन, जिनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने इस भुजाओं का नाम रखा था, हिंदी में रखा था, आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है, ये हाइपोटेनस भी बोलते हैं या हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, इतना पता होना चाहिए। और पाइथागोरस जो थ्योरम है, ये क्या है, पाइथागोरस एक क्या थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपना एक थ्योरम दिया, उन्होंने बताया कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, बताएंगे सर, कर्ण होती है। और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसलिए h स्क्वायर बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अभी हम लोग आपको ये यहाँ समझ चुके हैं कि हम लोग परपेंडिकुलर को या जो आपका लंब होता है उसको ऊंचाई भी बोलते हैं, इसलिए जो लंब है उसकी प्लेस पे हम लोग ऊंचाई भी रिप्लेस कर सकते हैं, प्लस आधार का स्क्वायर। ये था आपका थ्योरम, सबको पता होना चाहिए। इसका यूज है क्योंकि आप जब क्वेश्चन में जब हम लोग करेंगे तो आपको बताएंगे भी, वो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व भी करेंगे जो क्वेश्चन आया हुआ था। ये कुछ नंबर जो हम लोग लिख रहे हैं पाइथागोरस त्रिक, जिसको पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिसको पाइथागोरस ने ये बताया कि वो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनका हम स्क्वायर करें तो सबसे, जैसे कुछ नंबर एग्जांपल में लिख रहा हूँ 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट है। बट ये ट्रिपलेट है कैसे, तो उन्होंने ये बताया कि जो सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ा जो अंक होता है, सबसे बड़ा जो नंबर होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो जैसे हम 5 सबसे बड़ा नंबर स्क्वायर कर दिए, और जो आपके जो शेष 2 नंबर बच रहे हैं, जो रिमेनिंग 2 नंबर्स बच रहे हैं, उनका स्क्वायर का सम कर दीजिए। तो स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दीजिए और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब ट्रिपलेट कब होगा, चेक करने का तरीका है, इसी थ्योरम पे हम लोग चेक करते हैं सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर करके। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25, और इस साइड 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है जी। तो यहाँ हम इसको ऐड करें तो कितना आ जाएगा, 25, और इस साइड भी कितना आ जाएगा, 25। अब आप देख पा रहे हैं कि बोथ साइड की वैल्यू एकदम इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अगर बराबर है तो बोल सकते हैं ये नंबर क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब अगर और सारे नंबर हमें ट्रिपलेट फाइंड करने हैं तो सिंपल सा रूल है कि आप इसी में 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आपको ट्रिपलेट मिलता जाएगा। तो ये सारा आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे आपको आगे हेल्प मिलेगी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट करिए स्टूडेंट। और हम लोग नंबर देखते हैं तो पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन कौन से और हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट हम लोग इसी से बनाएंगे। जैसे आपके पास 3 है, 4 है एंड 5 है। अब कहेंगे सर एक नंबर तो आप बता दीजिए, मतलब एक 3 का पेयर में तो आप बता दिए, 3 नंबर ऐसे होते हैं, क्या और भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसी 3 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 का अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बनेगा। इसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 से, तो कितना आ जाएगा, 8, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 आएगा। आप अब इसको भी चेक करोगे तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा। कैसे, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस ये है कि सबसे बड़े अंक जो होते हैं, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा फिर 6 का स्क्वायर, जो बचे हुए फिर 8 का स्क्वायर
करके आप देखेंगे तो आपको सेम मिलेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, और प्लस 64। अब इसका ऐड करके देखेंगे तो इस साइड भी 100 आ जाएगा, और इस साइड भी क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। वो साइड की वैल्यू सेम हो जाएगी। तो ये भी आपका क्या है, आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट ये भी एक बन रहा है। ठीक है, कुछ और फिक्स होते हैं जो आप समझिए, जैसे आपका एक होता है 12, 5 और 13। तो इसका मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5, 12, 13, ये भी आपका एक होता है। ठीक है, इसमें भी आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे। इसका भी देखिएगा, सबसे बड़े नंबर जो है 13 है, 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, फिर करेंगे फिर 12 का स्क्वायर करेंगे, इसका आ जाएगा 169 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर होगा 25, और इसका स्क्वायर होगा 144। ऐड करेंगे तो 169 इस साइड भी आ जाएगा, और इस साइड भी आपका 169 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी आपका काम कर रहा है, मतलब पाइथागोरस ने जो बताया वो परफेक्टली बैठ भी रहा है ये सारे नंबर पे। तो अगर आप इसका अनेस्ट निकालना चाहते हैं तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो ये 10 बन जाएगा, 24 बन जाएगा, 26 बन जाएगा। तो ऐसे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट बनते हैं। बट कुछ ऐसे नंबर होते हैं, बट ध्यान ये रखना है आपको, क्योंकि आपको ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ये आपको मिलेगा, आपके लेवल में ये मिल सकता है, ये मिल सकता है। अगर आपको समझ में आ गया, हम चेक करना जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पे रखना जानते हैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से यहाँ समझ में आया होगा। और हम लोग बात करेंगे आगे, तो पाइथागोरस थ्योरम समझ लिए, राइट एंगल ट्रायंगल को भी समझ लिए। अब हम आगे हम लोग समझेंगे एक पाइथागोरस थ्योरम, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल के बाद हम लोग देखेंगे क्वाड्रिलेटरल, है ना, जिसमें आपको देखेंगे आयत, और उसके बाद अब वर्ग, मतलब रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आगे देखेंगे क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होगा, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज भी हम लोग समझते हैं। देखिए, हमें जो जो पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना है। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिए, अब क्वाड्रिलेटरल अगर हम पढ़ेंगे तो क्वाड्रिलेटरल में पढ़ना है रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। फिर हम लोग देखेंगे आपका 3D, जिसमें आपका क्यूब भी पढ़ना है एंड क्यूबॉइड पढ़ना है। तो 4 चीज़ें और पढ़ने हमें। तो थ्योरम देख लेते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें, लैटरल की बात करें, तो इसमें जो आपका आता है इसको बोलते हैं चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, चतुर्भुज। ठीक है, अगर ये देखें तो क्वार्टरली, जैसे आपका एग्जाम होता है, क्वार्टरली एग्जाम का मतलब 3 मंथ पे होता है। क्यों उसको क्वार्टरली बोला जाता है, यहीं से बना ये क्वाड्रिलेटरल। क्वार्टर मतलब यहाँ से क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब होता है कि आपका 1 ईयर होता है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। कितने, 12 मंथ होते हैं। और इसके अगर 3 मंथ पे एग्ज़ाम होता है तो कितने एग्ज़ाम होंगे, 4 एग्ज़ाम होंगे। 4 मतलब इसमें भी क्वार्टरली एग्ज़ाम यहीं से लेटर लिया गया है, मतलब बना है उसी से। ये क्वार्टरली का मतलब होता है 4 पार्ट। तो इसका मतलब इसके पास कितनी साइड होती है, 3 साइड होती, सॉरी 4 साइड होती है। तो बोल सकते हैं अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। ध्यान रखना है, 4 इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कितनी इंटरसेक्टिंग लाइन से बना होता है, तो 4 इंटरसेक्टिंग लाइन से बना होता है। अगर एक हिंदी में बात करें तो ऐसी आकृति जो ऐसी बंद आकृति, यहाँ क्लोज फिगर की बात होगी क्योंकि बंद आकृति है, ऐसा मतलब ऐसी बंद आकृति जिस 4 भुजाओं से, जो 4 भुजाओं से मिलकर बनी हो, है ना। अब इसमें अगर हम बात करें तो ये 4 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनी होती है। अगर ये जैसे देखिए तो ये इसके पास कितनी भुजाएं हैं, कहेंगे सर 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। अगर 4 भुजाएं हैं, सिंपल सा इसमें देखिए यहाँ हिंदी में लिखा भी है चतुर्भुज, है ना, चतुर्थ धन भुज। चतुर्थ आप जानते हैं, इसका अगर एक्सप्लेनेशन हम करें तो ये चतुर्थ धन भुज से बना है। ठीक है, अगर हम इसकी संधि कर दें तो ये बन जाएगा। अगर चतुर्थ का मतलब होता है 4, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है, चतुर्थ मतलब 4, अब भुज मतलब क्या हो जाएगा, भुजा। तो जिसके पास 4 भुजाएं होती उसको बोलते हैं चतुर्भुज। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, मतलब इसमें 4 भुजाएं जिसमें होंगी उसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटरल। अगर ये 4 भुजाएं हैं तो 4 भुजाएं जिसमें होंगी उसको चतुर्भुज बोलेंगे। आप सिंपल समझ गए होंगे। अगर 4 भुजाएं होंगी तो 4 एंगल भी होंगे। देखिए तो ये हो सकता है इसके एंगल, ये है ना। तो बोल सकते हैं क्वाड्रिलेटरल हैज़ अ 4 साइड्स एंड 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स। देखिए ये वर्टेक्स भी है,
ठीक है, इसको हम लोग शीर्ष भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शीर्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। ये जो कोना है और यहीं क्या बनता है बच्चों, एंगल भी बनता है, क्या बनता है, एंगल भी बनता है। तो इसके पास 4 एंगल होंगी, 4 भुजाएं होंगे, 4 शीर्ष होंगे, सिंपल सा, एंड 4 साइड्स बोल सकते हैं, 4 एंगल्स एंड 4 वर्टेक्स, क्लियर। अगर हम लोग आगे बात करेंगे कौन कौन से टाइप हमें पढ़ने हैं, जो हमें पढ़ने हैं वो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। हमें पढ़ने हैं इसमें रेक्टेंगल, ओनली यही पढ़ना है जो कि आपके लेवल में यही दिया है, होता बहुत सारे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं आयत। दूसरा में पढ़ना है इसमें स्क्वायर, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ग, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग बात करेंगे रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल क्या होता है, इसकी डिफिनेशन हम लोग लिखने वाले हैं। सिंपल सा क्या लिखेंगे, अ क्वाड्रिलेटरल in which pair of opposite sides are parallel and equal, and each angle 90 degree is called रेक्टेंगल, ठीक है। सिंपल सा ये डिफिनेशन है, ठीक है। अगर हमें हिंदी में बात करूँ तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे हम बोलते हैं आयत बोलते हैं। अगर हम इसको यहाँ से डिफाइन करें तो बहुत अच्छे से आपको डिफिनेशन समझ में आ जाएगा। जिस बोर्ड पे हम पढ़ा रहे हैं वो भी आपका रेक्टेंगल का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि आमने सामने भुजाएं बराबर हो और 90 अंश का कोण भी बनता हो। जैसे ये आपके सामने एक फिगर है, तो इसमें आप देख के ये बता सकते हैं कि ये जो पेयर ऑफ यहाँ हम लिखे हैं, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स का मतलब 2 का जोड़ा बनेगा, सिंपल सी बात है। ये दोनों जोड़े क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब होता है उनके बीच दूरी हमेशा बराबर होगी, उसको पैरेलल बोला जाता है। तो ये दोनों पैरेलल हैं और एक साइड और क्या लिखे, इक्वल, तो दोनों बराबर भी। अगर मैं कहूँ इसको 5 सेंटीमीटर है तो आप कहेंगे सर ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और समांतर हैं। अगर ये वाली बात करें तो ये भी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर इसको मैं 4 रख रहा हूँ तो ये भी 4 ही होगा। इसी को बोलते हैं पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। और यहाँ प्रत्येक कोण कितना बनेगा, 90 अंश का बनेगा। सब पे 90 अंश बनेंगे, सब पे। इसका मतलब सभी कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आमने सामने कोई अगर आपसे पूछता है, आपको डिफिनेशन भूल गए, तो 2 चीज़ें ज़रूर उनको बोलना है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगर ये भी बोल देते तो भी सही चल जाएगा। अगर समांतर नहीं इंक्लूड करते तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे से बोलना है, सिंपल से बोलना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो आप ऐसा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम लोग लिख लेंगे। अब हम इसके फार्मूले जो होते हैं जो आपके लिए मेनली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फार्मूले पे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, तो फार्मूले हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो सारे बच्चे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एक बार मैं हट जाता हूँ, पूरा इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना है, आपको पता है। और इसको नोट डाउन जरूर करते रहें, नोट्स बनाते रहें कम्प्लीटली, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे।
तो चलिए हम लोग फार्मूले को लिखते हैं। देखिए पहले क्या होगा इसका, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, ये पेरीमीटर क्या होता है, ये क्या चीज़ होता है, इसको आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, पेरीमीटर आपको सिंपल समझना है, सम ऑफ ऑल साइड। अगर आपको पता है इसको हम क्या करते हैं, इसकी लेंथ को L से डिनोट करेंगे और इसकी ब्रेथ को B से डिनोट करेंगे। तो L B यूज होगा रेक्टेंगल, तो याद रखिएगा L क्या है, लेंथ है, इसकी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, और ब्रेथ ही इसकी क्या हो जाएगी, B से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल होते तो ये भी L हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। तो अगर हम पेरीमीटर इसका लिखें, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लिखे तो इसका फार्मूला मैं डायरेक्टली लिखूंगा, आप प्रूफ भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। याद रखिएगा किसी का भी आपको फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल साइड वाला रूल लगाएंगे, आसानी से भूल भी गए होंगे तो आप बना सकते हैं, है ना, रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ध्यान रखना है ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर क्या होता है, ये वाली लंबाई टोटल ऐड कर लीजिए, जैसे आपको नहीं पता है तो इसको भी ऐड कर लीजिए, इसको भी ऐड कर लेंगे, ये जितनी इसकी लेंथ होगी वही क्या होता है, पेरीमीटर होता है। ठीक है, किसी का फिगर का। अगर हम बात करें इसका दूसरा क्या हो जाएगा, आपका एरिया हो जाएगा, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, किसी का भी एरिया फाइंड करना है, सिंपल सा रूल लगाना, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर इसमें L इंटू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। अगर एक चीज़ और होता है जो हम बोलते हैं इसको डायगोनल, तो डायगोनल समझ लीजिए क्या है, एक ही फिगर में, एक चतुर्भुज में कितने डायगोनल ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो 2 किए जा सकते हैं। ये वाले जो इसको बोलते हैं क्या जी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विकर्ण बोलते हैं ना जी, विकर्ण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायगोनल, ध्यान रखिए। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं, और इसीलिए इसका फर्स्ट लेटर कभी कभी दिखाया जाता है डायगोनल लेकर। तो अगर हम बात करें इसके डायगोनल की, तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, आयत का विकर्ण बराबर, रेक्टेंगल इज इक्वल क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में आप ध्यान रखेंगे, मतलब रूट में, ब्रैकेट में नहीं सॉरी, रूट में L स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, B स्क्वायर, मतलब लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। ये चीज़ें हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो आयत का विकर्ण, पहले हम यहाँ से बताते हैं, अगर कोई हिंदी, जैसे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, तो रेक्टेंगल का परिमाप बराबर, रेक्टेंगल का परिमाप मतलब आयत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल, एरिया मीन्स क्षेत्रफल। और यहाँ क्या हो जाएगा, डायगोनल मीन्स क्या होता है आपका, विकर्ण होता है, तो मतलब आयत का विकर्ण बराबर। ये सारे फार्मूले हैं। L आपका पता है, L बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, B बराबर हो जाएगा ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। तो ये चीज़ें फार्मूले हैं, आपको फार्मूले नोट कर लेने हैं, फिर हम लोग देखेंगे स्क्वायर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे अब स्क्वायर, एक पार्ट और हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर समझ लेंगे तो फिर हम लोग इस पे आपका जो क्यूबॉइड पढ़ना है, फिर क्यूब पढ़ना है, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, पहले इसका फिगर आप समझ लेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर इसी को हम लोग लिखेंगे भी। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि सभी साइड्स बराबर होती है, ये जितना होगा, ये जितना होगा, इतना, इसीलिए इसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। तो अगर हमें डिफिनीशन इसका बनाना है तो सिंपल से बनाएंगे, अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक चतुर्भुज है। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल 90 इज कॉल्ड स्क्वायर। सिंपल सा। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं यहाँ से, a quadrilateral in which all sides are equal and each angle 90 इज कॉल्ड, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, स्क्वायर।
ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर हिंदी मीडियम में है तो सिंपल से मैं बताऊंगा, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है उसे वर्ग बोलते हैं। सिंपल सा लिख देना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ इसके फार्मूले, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे तो हमें फार्मूले जल्दी से लिखते हैं हम लोग, ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसकी साइड, जैसे हम इसको लेट कर ले, क्योंकि अभी हम लोग बात किए कि सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर हम इसको ए मान लेंगे तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। जैसे अगर हम बात करें, ये आपका एक फिगर में बना दूं और इसका नाम, इसकी साइड्स का मान लेते 5 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी, क्योंकि सभी साइड्स क्या होती है, बराबर होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका फार्मूला अगर लिखें तो आपको बताया पेरीमीटर फाइंड करना है तो सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड का मतलब होगा ए को हम 4 बार अगर ऐड करें तो कितना आएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम्स, तो 4 इंटू ए हो जाएगा, सिंपल से बन जाएगा, मतलब 4 इंटू साइड बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इसको क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड है, 4 टाइम्स अगर ए को ऐड करें, जो कि सम ऑफ ऑल साइड ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो 4 इंटू क्या बन जाएगा, ए। इसको अगर बहुत सारा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये ए क्या है हमारा, साइड है, इसलिए हम लोग साइड, हिंदी में अगर साइड की बात करें तो भुजा बोल सकते हैं, है ना। तो दूसरा हमें लिखना है एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, अगर हम आपको बताएं कि लेंथ इंटू ब्रेथ ही क्या कहलाता है, कोई भी फिगर है जिसमें 90 डिग्री का क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, अगर 90 अंश का कोण बन रहा है तो उसको में हम सिंपल सा लगाएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसकी लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बताइए 2 बार गुणा जिस किसी का होगा तो उसका क्या लग जाता है, पावर लग जाता है, या इसी को बोल सकते हैं साइड का स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा आप लोग को। और हम बात कर लेंगे इसका एक डायगोनल की भी बात कर लेते हैं। डायगोनल ऑफ स्क्वायर की मैं बात करूं तो इसका डायरेक्टली फार्मूला ही लिख लेना है, प्रूफ भी कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से इसको प्रूफ किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम डायगोनल डालें तो ये इसका ये कर्ण होगा, और अभी जस्ट आपको बताएं कि ए स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस बी, यहाँ भी ए है तो ये ए स्क्वायर के बन जाएगा, ये रूट लग जाएगा। अब ये अंडर रूट में बता देता हूँ, 2a स्क्वायर बन जाएगा, a बाहर हो जाएगा तो a रूट 2। अगर नहीं समझ पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्टली लिख लीजिए a इंटू में क्या हो जाएगा, रूट में 2, ठीक है। तो साइड इंटू रूट 2 हो जाएगा, इसका डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना, इतने फार्मूले आपको लर्न करने हैं, हमेशा आपको ये जो है यूज भी फुल रहेगा। अगर नेक्स्ट क्लास में जाते हैं तो ये सारे यूज होते रहेंगे जो थ्योरम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। आगे का थ्योरम जो भी आएगा, जैसे हम लोग को पढ़ना 2 चीज़ें और है, क्यूब एंड क्यूबॉइड, मतलब घन और घनाभ। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा उसका थ्योरम फिर, और उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके।